ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵੈਸ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਅਵੈਸ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ भाई एक पराठा खाता था मैं 2 खाता था वो देसी घी वाले मेरी मां बिठा के खवाती थी नाल बैठ के खा मैं तुझे ना फेमस कर दूंगा। तब जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब हम काफी मेंबर्स रजब फैमिली रजब जो मुकाम है सिर्फ अल्लाह की वजह से और मैं इस मुकाम पे हूँ अल्लाह की वजह से और दूसरा रजब भाई रजब फैमिली की वजह से। मेरे बात करने का मकसद ये है कि किसी कौम की पस्ती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपने हाथ से लगाए हुए पौधे को ही बढ़ता फलता फूलता नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और एक हशाश बशाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ जाइए और पूरा रिव्यू सुनकर अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर कीजिएगा, राय का इजहार कीजिएगा। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रजब्स फैमिली के रजब भट्ट के बारे में, जो रजब भाई कहलाते हैं। लाहौर में बड़े भाई बनकर उभरे हैं और बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है। बड़े ही कम अरसे में इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी फेम हासिल कर ली है। बकौल इनकी ज़ीरो टू हीरो की जो स्टोरी है उसके मुताबिक इन्होंने अपना स्टेटस बिल्कुल ही चेंज कर लिया है। और बात करेंगे उस टसल के बारे में जो गैर एलानिया तौर पर इनके दरमियान और इनके एक मुलाजिम जो इनके घर में इनके फैमिली मेम्बर की तरह रहा, इनके कंटेंट का बाकायदा एक हिस्सा रहा। अच्छा ये अच्छा लगा तो नहीं दस अपनी ऑडियंस को भी तो मेरी ऑडियंस को प्रॉपर रजब फैमिली में दस दे क्या तेरा प्रोग्राम है भाई ये मेरे प्रोग्राम मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया प्रैंक करिए। रजब भट्ट की व्लॉगिंग में एक करैक्टर बाकायदा प्ले करते रहे हैं ये, और उसके बाद इनको अपनी किसी मजबूरी की वजह से बकौल इनकी सैलरी कम थी जिसकी वजह से इनको ये जॉब छोड़नी पड़ गई और उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर इनकी रातों रात ग्रोथ हो गई, क्योंकि वो एक वैसे ही ऑलरेडी फेमिलियर फेस थे। रजब भट्ट की फ़ैन फॉलोइंग आप जानते हैं कि ज़्यादातर इनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी टीन एज बच्चों की ही तादाद आपको नज़र आती है, जिनके लिए ये किड्स चैनल वाले फिर व्लॉगिंग करते हैं। उसमें इनकी भागम दौड़ी और मार कुटाई वाले सीन इनके साथ नज़र आते रहे। इनकी वालदा भी जूती उठाई हुई नज़र आती हैं। अपने वालिद के साथ ऊट पटांग हरकतें ये खुद करते हैं और बज़ाहिर ऑडियंस को हंसाने के लिए वो उनको नमाज में भी तंग करते हुए नज़र आए हैं। मजहबी रंग देकर अपने मकतबा फ़िक्र के लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से केटर किया है इन्होंने अपनी व्लॉगिंग में। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। नो डाउट बड़ी ही मेहनत से और बड़े ही यूनिक वे में इन्होंने अपने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करते हुए अपने चैनल को आगे लेकर गए हैं और बड़ी मेहनत से रातों रात इनको भी जल्दी फेम मिला है। तो जो इनका सब ऑर्डिनेट था वो इनसे यही सब कुछ तो सीख रहा था। आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनका यही काम होता है, उन्होंने आपको इसी तरह फॉलो करना होता है। आप रजब भट्ट के शाउट आउट्स की वीडियोस निकाल कर देखें यूट्यूब पर, आपको नज़र आ जाएगा कि उनकी ऑडियंस किस वजह से उनके करीब आती है, उनके अमारत को देखकर, उनकी गाड़ियों को देखकर और वाह वाह करती है। और वो ये चाहते भी हैं बाकायदा कि ऐसे ही उनको प्रेज़ किया जाता रहे। लेकिन जब उनके ही घर में पलने बढ़ने वाला उनका मुलाजिम उनके बराबरी सतह पर आकर खड़े होने की कोशिश करने लगा तो उनको ये बात बिल्कुल नहीं भाई। जब किसी पॉडकास्ट में अवैस के इंटरव्यूअर ने उससे उसकी सैलरी पूछी रजब के, हाँ, तो उसने बाकायदा उनको नहीं बताया, लेकिन अपने व्लॉग में उसने बता दिया कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि 17,000 मेरी तनख्वाह थी। इस बात पर रजब भट्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने फिर अपने घर के बाहर हर शाउट आउटर्स को कहना शुरू कर दिया कि उसने क्या किया, उसने अपने मोहसिन को याद न रखा और उसने अपने पराठे नहीं गिनवाए जो उसने दिन रात मेरे साथ खाए। जबकि हम एक ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ हुक्म है कि अपने मुलाजिम को, अपने खादिम को वही मकाम दो, उसको वही खाने को दो जो तुम खाते हो, वही पहनने को दो जो तुम पहनते हो, क्योंकि वो एक इंसान है। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके खुद 3 मिलियन तक फॉलोअर्स हों और उससे दिन रात लोग शाउट आउट लेने के लिए आते हों और वो बग़ैर उनकी फ़ॉलोशिप पूछे उनको शाउट आउट देता हो, वो उन फॉलोअर्स को वो अपने मुलाजिम के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए बाज़ औक़ात थोड़े आपदीदा भी हो गए कि इमोशनली अटैच हो चुकी थी इनकी फ़ैमिली उसके साथ। लेकिन वो एक बाकायदा इंसान है, उसकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, उसके अपने गोल्स और एम्स हैं और आपको वो अपना आइडियल मान रहा है तो वो तो ये सब कुछ करेगा और उसका ये बुनियादी हक़ है, आप उससे ये नहीं छीन सकते। आज उसके फॉलोअर्स अपने बन चुके हैं। आपको ये लगता है कि उसकी ये कामयाबी, उसकी ये क्रिएटिविटी आपकी वजह से है
उसका अपना कोई कमाल नहीं, उसके मोहसिन आप हैं। तो मोहसिन को तो अपने जिस पर उसने एहसान किया हो खुश होना चाहिए, उसकी ग्रोथ देखकर, उसको अपने पाँव पर खड़े होता हुआ देखकर, बजाय इसके कि आप खुशी का इजहार करें और उसको शाउट आउट दें, आप उसी की बुराइयां कर रहे हैं। गुलामी की ज़ंजीरों में हमारी ज़हनियत इस हद तक जकड़ी हुई है कि हम उसी जागीरदाराना निज़ाम को आज तक सपोर्ट करते हैं, चाहे हम जितने मर्ज़ी मॉडर्न बन जाएं, चाहे हम जितने बड़े इन्फ्लुएंसर क्यों ना बन जाएं। हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमसे पस्त हालत में हैं, जो लोग हमारे नीचे हैं, वो हमारे नीचे रहें, वो हमें देखकर तालियां बजाते रहें, हमें देखकर वाह वाह करते रहें, सुबह शाम हमारे डालों को, हमारी गाड़ियों को देखने आएँ, यात्रा करने आएँ और हमारे साथ सेल्फियाँ लें, और वो आगे ना बढ़ें। वो आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। इसको कहते हैं नमक हराम। माशाल्लाह अली रज़ा भाई, मैंने आपसे कोई पेमेंट ली ना, मैंने कोई आपके घर से चोरी की ना, मैंने आपकी वो भगाई। सब इंसान के बच्चे हो तो इस दोगले मुनाफिक अवैस को अनफॉलो करो। ये और अपने जो रिसेंट व्लॉग में हेटर्स को आंसर कर रहे हैं, और ये है रजब भाई का, जिसको वो उन्होंने अपना भाई बना कर रखा हुआ था, माँ जी ने अपने बेटों की तरह पाला था। रजब आर्मी इस तरह इनके साथ निपट रही है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये एक बहुत कम ज़रफ़ी की बात है कि आप अपने सब ऑर्डिनेट के लेवल पर जाकर उससे एक महाजराई कर रहे हैं, और बज़ाहिर आप ख़ुद नहीं कर रहे। ये है आपका ग़ुलामाना ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ कैलिबर, इसको कैलिबर कहते हैं। आप में और उन फ्यूडल लॉर्ड्स में क्या फ़र्क रह गया? क्या फ़र्क रह गया जो अपनी राया को, अपने एरिया के लोगों को तालीम से आगाह नहीं करना चाहते, वहाँ पर तालीमी इदारे नहीं बनने देना चाहते कि अगर ये समझ बूझ रखने के काबिल हो गए तो ये तो हमें ही ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे इन दी सेंस कि हमारी ताकत का वो राज पार्ट नहीं रहेगा जो अब है। इनको अपने हुकूक पता चल जाएंगे, जैसे कि अब अवैस की आंखें खुली हैं, या उसमें ये शुरू से ही होगा शौक़ कि वो भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहता होगा। ज़ाहिर है अपने मेंटोर को वो दिन रात व्लॉगिंग करते हुए देखता था, बल्कि उसके कंटेंट का एक हिस्सा था, उसकी वजह से भी बहुत से व्यूज़ उसको पढ़ते होंगे, लेकिन वो उसको आज ये क्रेडिट दे रहे हैं कि उसको इस तरह की हेट का सामना करना पड़ रहा है। मैं अवैस सत्तार को कहूँगी कि वो लगे रहें और बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, अल्लाह उनका हामी और नासिर होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उन्हीं की लाइंस पे चलकर आप व्लॉगिंग करें, आप रियलिस्टिक व्लॉगिंग करें ताकि आप अपने जैसे नौजवानों को एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकें, आगे बढ़ने में मदद कर सकें। आपको कैसा लगा मेरा ये रिव्यू? तमाम नाजरीन ज़रूर बताइएगा, और अपना और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।